जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो की शुरुआत में आपने आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आवाज सुनी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में रामलीला मैदान में लगाया था। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और बात करें हरियाणा की तो पूरे देश भर में पंजाब के बाद हरियाणा ही सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स का उत्पादन करता है। फिर भी हरियाणा के ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। हरियाणा के किसान की आमदन दुगनी करने के लिए खट्टर सरकार पिछले 6 सालों से प्रयत्न कर रही है और इसके लिए स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस कर रही है। रविवार 19 जुलाई 2020 को चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 बड़े अध्यक्ष के बारे में बताया। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको सारी स्कीमों के बारे में पता चल जाए और आप उनका फायदा अच्छे से उठा सकें। बहुत समय से किसान एक देश एक कृषि बाजार की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग थी कि वो अपना उत्पाद देश प्रदेश किसी भी पाबंदी के बिना बेच सकें। ऐसा करने से उनकी आय बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने इस मांग पर हरी झंडी दे दी है और इसे सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020 का नाम दिया है। पहले किसान मंडी में आकर सरकार को एमएसपी पर ही फसल बेच देता था, लेकिन अब किसान एग्रीमेंट बना के कहीं भी एमएसपी के ऊपर अपनी फसल बेच सकता है। अगर वो चाहे तो एक्सपोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी फसल बेच सकता है। एक गौर करने वाली बात यह है कि इस बदलाव से एमएसपी पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसान बाहर फसल नहीं बेचता तो सरकार तो एमएसपी पर फसल लेगी ही लेगी। डिजिटल इंडिया को अपनाते हुए सरकार ने ऑनलाइन ही फसल बेचने का इंतजाम भी करा है। किसान अपनी फसल ई नाम यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से भी बेच सकता है। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से आप देश भर के खरीदारों को अपनी फसल बेच सकते हैं। इसी घोषणा के साथ सीएम ने किसान मित्र स्कीम के बारे में भी चर्चा की। सर्वे से पता चला है कि प्रदेश में 17 लाख किसान हैं। स्कीम के तहत हर 100 किसानों के लिए एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा, यानी पूरे 17,000 किसान मित्र वॉलंटियर्स का चयन होगा। ये किसान मित्र किसानों को आधुनिक खेती, कृषि कल्याण योजनाएं और कृषि क्षेत्र में आ रही नई तकनीक के बारे में बताएगा। किसान मित्र वॉलंटियर की तरह भर्ती किए जाएंगे और उनकी सरकार द्वारा ट्रेनिंग भी होगी। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि किसान अपनी जमीन और स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इन 2 ऑर्डिनेंस के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरित ब्रांड के नाम से रिटेल सेंटर खोलने की भी घोषणा की है। अभी के लिए इतना ही। हरियाणा मीडिया न्यूज किसान भाइयों के लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लाता रहेगा। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं देव इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।